खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की खुशखबरी मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। ऐ खुदावन तेरी तमजीद हो। उसके 5वें बाब में से एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, तुम जमीन का नमक हो, और अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा। फिर वो किसी काम का नहीं, सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और लोगों के पांव के नीचे रौंदा जाए। तुम दुनिया का नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा हो वो छुप नहीं सकता, और लोग चिराग रोशन करके पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, ताकि उन सब को जो घर में है रोशनी पहुंचाए। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखें और तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। अंजील पाक के वसीले से हमारी खताएं मुआफ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। तुम जमीन का नमक हो, तुम दुनिया का नूर हो। अजीज मोमिनीन, आज साल के दौरान 5वां इतवार है और हम मुकद्दस मत्ती अंजील नवीस की अंजील का मतालिया कर रहे हैं। पिछले इतवार हमने यीशु के पहाड़ी वास पर गौर किया, जिनमें मुबारकबादियों का जिक्र था, और आज की जो तलावत है वो भी पहाड़ी वास का तसलसल है, और आज की जो तलावत ली गई है वो भी मुकद्दस मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब में से है। तो आज जब हम तीनों तलावतों को मजमूई तौर पर देखते हैं तो इसमें दो बड़े मौज़ूआत जो हैं वो हमारे सामने आते हैं। और पहला बड़ा मौजू क्या है कि तुम दुनिया का या तुम दुनिया के नूर हो, और दूसरा बड़ा मौजू कि तुम जमीन का नमक हो। जब बात नूर और रोशनी की जाती है, इट इंडिकेट्स आवर वे ऑफ लिविंग, विटनेस, गवाही देना, और वो गवाही खुदा के कलाम पर अमल करके देना, खुदावंद के अहकामात की बजावरी करना। जिस तरह के हमने पहली तलावत में भी सुना है कि नूर बनना, रोशनी बनना क्या है, कि इंसान बातिल गोई को दूर करे, भूखे के लिए अपनी रोटी तोड़े। एक्ट्स ऑफ चैरिटी, हाउ टू बिकम लाइट बाय डूइंग द एक्ट्स ऑफ चैरिटी। हां, रोशनी बनना, अंधेरे में
एक फर्क बात है, लेकिन अमली तौर पर खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में बसा लेना, यह दरहकीकत रोशनी बनना है, नूर बनना है। आज जब हम पाक इंजील का मुताला करते हैं तो हमारी जो बुनियादी आयत है वो ये है कि तुम जमीन का नमक हो। आए खुदा से बड़ी मदद मांगे ताकि हम इस आयत को समझें, जाने कि दरहकीकत जमीन का नमक होना इससे क्या मुराद है, या इसका हमारी जिंदगी में क्या मतलब है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जो नमक है उसकी मुख्तलिफ लोगों में या कौमों में कदर कीमत क्या है, या वो नमक को किस तरह से या किस अंदाज से देखते हैं या रिफर करते हैं। तो जब हम ये पहली सूरत देख पाएंगे तो यकीनी तौर पर जो हमारी बुनियादी आयत है कि तुम जमीन का नमक हो, हम अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। हाँ जी, सबसे पहले जो रोमन्स हैं या रोमियो के नजदीक जो है नमक की अहमियत क्या है या रोशनी की अहमियत क्या है। रोमन्स ये कहते हैं या उनके नजदीक ये है, दुनिया में नमक और रोशनी से ज्यादा मुफीद और मुअस्सर कुछ नहीं। यानी उनकी जिंदगी में नमक की वैल्यू क्या है। वो कहते हैं कि दुनिया में दो चीजें अहम हैं, या दो चीजें ज्यादा मुफीद और मुअस्सर हैं, और वो कौन कौन सी है? नमक और रोशनी। तुम जमीन का नमक हो, तुम दुनिया का नूर हो। जब यूनानी कल्चर को देखते हैं या उनकी हिकमत को देखते हैं तो यूनानी लोगों के नजदीक नमक जो है उसको डिवाइन ख्याल किया जाता है। और जब हम इंग्लिश वर्ड सैलरी जो है उस पर गौर करते हैं तो लफ्ज सैलरी जो है, जो तनख्वाह है, ये दरहकीकत इसका जो लिटरली मीनिंग है वो है सॉल्ट मनी। यानी जो रोमन्स थे वो अपने फौजियों को जो तनख्वाह देते थे वो सॉल्ट की सूरत में देते थे। तो लिहाजा जब हम बात सैलरी की करते हैं तो इट मीन्स सॉल्ट मनी। इससे हम ये भी आज कह सकते हैं कि जब पहला हफ्ता महीने का होता है तो हम आमतौर पर पूछते हैं कि तनख्वाह आ गई या नहीं। तो आप कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं कि नमक घर में आया कि नहीं। सैलरी मीन्स सॉल्ट मनी। अब इस तनाजर में अगर देखा जाए तो हम देखते हैं कि तमाम सकाफतों में और बड़े बड़े जो बड़ी तहजीबें हैं या जमानों में जो नमक है इसकी कदर कीमत जो है वो बहुत ज्यादा है। दे वैल्यू इट, नमक को। अब आज की पाक इंजील में यीशु अपने शागिर्दों से कहता है कि तुम जमीन का नमक हो। यानी शागिर्दों को नमक कहकर यीशु मुखातब करता है क्योंकि वो खुदा की नजर में बेशकीमत है। शायद इंसान जब देखता है कि ये फिशरमैन है, माहीगीर है, सादा से लोग हैं, शायद इनमें हिकमत नहीं है, आम इंसान ऐसे ही देखता होगा।
या सोचता होगा, लेकिन खुदावंद की नजर में ये शागिर्द नमक हैं जिनकी कदर कीमत बहुत ज्यादा है, वो बेशकीमत है जिस तरह के नमक होता है। तो इस तनाजर में हम देखते हैं कि यीशु अपने शागिर्दों से मुखातब होता है और लिखा है कि एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि तुम जमीन का नमक हो। जब यीशु ने ये अल्फाज अपने शागिर्दों को कहे तो याद रखें वो सारे यहूदी हैं, यीशु के जो हाज़रीन और सामीन थे, सुनने वाले जो थे, वो सारे यहूदी हैं। और मैं समझता हूं कि यीशु के ये अल्फाज अदा करना उनको यकीनी तौर पर अलर्ट कर देते होंगे, या उन्होंने अलर्ट कर दिया होगा। वाई एंड हाउ? क्योंकि जो जूश रब्बी हैं वो ये मानते हैं और यकीन रखते हैं, और ऐसा है भी, कि जो तौरात है या जो खुदा के मुकद्दस अहकामात है वो नमक की मानद है। खुदा के जो अहकामात हैं, शरीयत जो है वो क्या है? नमक की मानद है, और दुनिया इस नमक के बगैर जी नहीं सकती। द होली तोरा इज लाइक सॉल्ट एंड द वर्ल्ड कैनॉट लिव विदाउट दिस सॉल्ट। यानी यहूदियों के लिए नमक इतनी कदर कीमत रखता है, और वो नमक को मुकद्दस अहकामात के साथ जोड़कर देखते हैं। उनके नजदीक जो शरीयत है, खुदा के जो अहकामात हैं, खुदावंद के कवानीन और कज़ाए हैं, वो क्या है? नमक की मानद है, और इस दुनिया में इस नमक के बगैर जिंदगी नामुमकिन है। तो अब इमीडिएटली जब यीशु ये कहता है अपने शागिर्दों को कि तुम जमीन का नमक हो, तो यकीनी तौर पर जो यहूदी हैं वो एडवांस अलर्ट हुए होंगे कि हाउ कम? जमीन का नमक या दुनिया का नमक कौन है? वो तो खुदा के अहकामात है, यानी खुदा की हिकमत है, खुदा की शरीयत है, जो सबसे बेशकीमत है, नायाब है, अफजल है और पाक है। एंड हाउ कम कि यीशु जो है अपने शागिर्दों को नमक से क्या करता है? तशबीह देता है। सो इट मींस यीशु अपने शागिर्दों को इतनी वैल्यू देता है, बल्कि बाइबल के जो आलम है वो तो ये कहते हैं कि जब यीशु ये कहता है कि तुम दुनिया का नूर हो, तो दर हकीकत नूर खुद खुदा है, और यीशु खुद भी कहता है कि मैं दुनिया का नूर हूं। यानी जैसा वो है वैसे ही तुम हो, या उसकी मानद होने के लिए हम सब जो है वो बुलाए गए हैं। तो यीशु का शागिर्दों को तुम जमीन का नम कहना याद दिलाता है कि शागिर्दों की बुलाहट, जिंदगी और दुनिया में आने का मकसद बहुत खास है। और मकसद क्या है, बुलावा क्या है? कि वो अपनी मौजूदगी से, अपने कलाम से, अपने अमालो करदार से क्या करें? दुनिया को खुश जायका बना दें, जो बदजायका हो गई है। और जिस तरह अहकामात खुदा की हिकमत है, इसी तरह खुदावंद के शागिर्द और पैरोकार उसी हिकमत के जरिए से लोगों की मदद और रहनुमाई करें। तुम जमीन का नमक हो। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस बिलखसूस ओल्ड टेस्टामेंट में हम देखते हैं कि जो नमक है उसको मुख्तलिफ औकात और मौकों पर इस्तेमाल किया गया है, उसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं।
बेशुमार हो सकते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 3 जो है उनका मैं जिक्र करना चाहूंगा। पहला, टू ऐड फ्लेवर। अय्यूब नबी की किताब में लिखा है, क्या फीकी चीज बगैर नम के खाई जाती है? तो मतलब है नम का क्या है? टू ऐड फ्लेवर, जायकेदार चीजों को बनाना। दूसरा, नजर की कुर्बानी, और तू अपनी नजर की कुर्बानियों को नमक से नमकीन कर। तो जो नजर की कुर्बानियां हैं, क्या हुक्म है कि उनको नमक से क्या किया जाए? नमकीन किया जाए। मैं बताना चाहता हूं कि वैल्यू क्या है नम की यहूदी शरीयत में या उनकी मजहबी जिंदगी में या रिचुअल लाइफ में। यही नहीं, बल्कि नमक जो है वो वफादारी और अहद का भी निशान है। सो मच सो, और लिखा है कि ये नमक का अहद जमाने के अंजाम तक खुदावंद के सामने तेरे लिए और तेरी नस्ल के लिए होगा। तो नमक क्या रिप्रेजेंट करता है? अहद। क्या रिप्रेजेंट करता है? वफादारी। खुदा के साथ। तो यहूदी मजहब, शरीयत और कल्चर में नमक जो है वो बहुत खास अहमियत रखता है। अब इसी तनाजर में हम देखते हैं कि जब नमक की इतनी वैल्यू है, इतना ये बेशकीमत है और इतनी खास चीजों के लिए, कुर्बानियों के लिए, रोजमर्रा जिंदगी के लिए इस्तेमाल होता है, तो यीशु अपने शिगिर्दों से मुखातिब होता है और वो कहता है कि तुम भी क्या हो? जमीन का नमक हो। मीन्स यू हैव वैल्यू एंड यू हैव डिग्निटी एंड यू हैव द रोल टू प्ले। ये छोटी बात नहीं है जो यीशु ने अपने शिगिर्दों से कही कि तुम जमीन का नमक हो। अब जो हमने देखा है, इस पस मंजर में शागिर्दियत की रूहानियत को देखा जाए या शागिर्द होने के तकाजे को देखा जाए या जमीन का नमक होने को देखा जाए, 3-4 बुनियादी चीजें जो है हमारे सामने आती हैं। पहली बात यह है कि नमक का काम क्या है? चीजों को खुश जायका बनाना। सिर्फ यही नहीं, बल्कि चीजों को खराब होने से भी बचाना और खुराक को महफूज भी करना। ऐसा ही है ना? महफूज करना, चीजों को खराब होने से बचाना। अब आज की अंजील और शागिर्दियत की बुलाहट के कॉन्टेक्स्ट में यह बचाना और महफूज करने से क्या मुराद है कि एक शागिर्द बुलाया गया है अपनी मिसाली जिंदगी के जरिए से कि वह दुनिया को गुनाह और बदी से बचाने का जरिया बने। बचाने वाला कौन है? गुनाह से और बदी से हमारा खुदावंद है। लेकिन शागिर्दों की बुलाहट क्या है कि वो जरिया बन जाए, लोगों के लिए वसीला बन जाए, एक हेल्प बन जाए, ताकि लोग जो है गुनाह और बदी से बच जाएं या महफूज रहें। नम का काम क्या है? बचाना, खराब होने से बचाना और महफूज करना। तो इस कॉन्टेक्स्ट में शागिर्द की जो बुलाहट है वो बड़ी खास है। मतलब कि इंसान गुनाह और बदी के असर से महफूज रह सके। दैट इज देयर रोल, पर्पस ऑफ द लाइफ, मीनिंग ऑफ देयर वोकेशन। इस मकसद के लिए वो बुलाए गए हैं ताकि वो दूसरों की मदद करें कि वो गुनाह और बदी के असर से बच जाएं, महफूज रहें। तुम जमीन का नमक हो। हम देखते हैं कि मुआशरे में बेशुमार ऐसी इक़दार हैं या ऐसी चीजें हैं जो इंसान को पस्ती की तरफ लेकर जाती हैं। इक़दार जो है ज़वाल पजीर हो रही हैं।
मोहब्बत ठंडी हो रही है या पड़ रही है। अब शागिर्द का काम क्या है कि मुआशरे को सड़ने से यानी खराब होने से और ज़वाल पजीर होने से रोके या इसमें अपना मुस्बत किरदार अदा करे। तुम जमीन का नमक हो। और जब हम दूसरे नंबर पर देखते हैं कि नम की आफादियत और शागिर्दियत का तकाजा क्या है, तो हम देख सकते हैं कि अहद में नम का इस्तेमाल या कुर्बानी में नम का इस्तेमाल याद दिलाता है कि शागिर्द अपने असर से खुदा के साथ वफादारी के अहद को नुकसान ना पहुंचने दे। मैंने कहा कि नम जो है ये अहद और वफादारी की भी इलामत और निशान है, सिंबल है। तो शागिर्द ने क्या करना है कि जो खुदा और इंसान के साथ अहद है उस अहद को कोई नुकसान ना पहुंचे। इंस्ट्रूमेंट है ना, नमक क्या करता है, महफूज करता है, बचाता है। और नजर की कुर्बानी में नमक जो है वो इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि खुदा के साथ इंसान वफादार रहे और कोई भी चीज या कोई भी अमल या फेल इंसान का इस अहद को नुकसान ना पहुंचाए या इसको बेअसर ना करे। अहद को कायम रखना, अहद का पाबंद रहना, अहद में वफादार रहना, दर हकीकत ये हर शागिर्द की बलाहट है और हर एक शख्स जो है इसके लिए बुलाया गया है। तीसरा और आखिरी, तुम जमीन का नमक हो। ये जो आखिरी हमारा नुक्ता है ये बड़ा खास है और मैं समझता हूं कि हमें जरा ध्यान से सुनने और समझने की जरूरत है। और मैं चाहता हूं कि आप मेरी तरफ मुतवज्जो हों ताकि ये बात जो है अच्छे तरीके से हम समझ सकें। याद रखें, यसु ने अपने शागिर्दों को अहद की कुर्बानी या नजर की कुर्बानी के नमक से तशबीह दी है कि शागिर्द कौन है? जो नजर की कुर्बानी में नमक इस्तेमाल होता है वो है। यानी जो अहद की कुर्बानी है या नजर की कुर्बानी है, नमक से तशबीह दी गई है एक शागिर्द को। यह बात, अब यह नमक कहां पेश किया जाता है? हैकल में कुर्बानी दी जाती है और यह नमक वहां पेश किया जाता है उस कुर्बानी में इस्तेमाल होने के लिए। सो इट इज ऑफर्ड सैक्रिफाइस में, ये ऑफरिंग है। और जब बात ऑफरिंग की है तो मुकद्दस पौलुस रसूल रोमियो के नाम खात में लिखते हैं कि तुम अपने बदन खुदा के लिए एक जिंदा और मुकद्दस खुदा की पसंदीदा कुर्बानी होने के लिए पेश करो। सो व्हाट यू आर ऑफरिंग योर सेल्फ और वन सेल्फ, कुर्बानी के लिए क्या पेश करना कोई दूसरी चीज नहीं है बल्कि क्या? अपना आप, अपने बदन खुदा की पसंदीदा कुर्बानी होने के लिए पेश करना। तुम जमीन का नमक हो। तो मतलब क्या हुआ कि शागिर्द होने की बलाहट क्या है या नमक होने का मतलब क्या है? कि एक शागिर्द ना सिर्फ कुर्बानी पेश करता है बल्कि कुर्बानी का नजराना भी अपने खुदावंद अब्दी काहिन के साथ मिलकर बन जाता है। सो बिग रेवोल्यूशन, गहरा भेद है। बाय बिकमिंग सॉल्ट यू बिकम सैक्रिफाइस एंड यू ऑफर योर सेल्फ
अपने आप को नजर करना, कुर्बानी का नजराना बन जाना, तो ये जो टाइटल है या ये जो खिताब है, ये कुछ छोटा नहीं है। शागिर्द को यह कहना कि तुम जमीन का नमक हो, इट हैज डीप मीनिंग। और वो मीनिंग क्या है कि अपने आप को खुदावन की नजर कर देना। जिस तरह कुर्बानी के दौरान नमक जो है वो अहम है, ऑफर किया जाता है। यह वाक्य ही गहरा भेद है, बड़ा भेद है कि जमीन का नमक बनना मतलब खुदावंद को अपना आप नजर कर देना, कुर्बानी देने के लिए अपने आप को पेश करना। अब जमीन का नमक बनना इतना आसान नहीं है। तकाजा क्या करता है? कुर्बान होना। तकाजा क्या करना है? अपना आप ऑफर करना। अब अगर अगली आयत पर गौर करें तो लिखा है कि अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाए। और इसी बात की आगे एक्सप्लेनेशन जो है हम देखते हैं कि इससे मुराद या मतलब क्या हुआ कि अगर एक शागिर्द अपनी बेवफाई की वजह से खुदा के साथ किए गए अहद को तोड़ता है या तोड़ देता है तो वो दुनिया को पाक करने की सलाहियत से महरूम हो जाता है। नमक जो है सिंबलाइजेस प्योरिटी। और जब एक शागिर्द अपनी बलाहट के तकाजों को पूरा नहीं करता, खुदा के अहद के साथ बेवफाई करता है या खुदावंद के अहकामात को तोड़ता है, तो फिर उसका असर जो है वो बाकी नहीं रहता। यानी जो उसका काम है, जो उसकी बलाहट है, जो उसकी जिंदगी का मकसद है, फिर वो पूरा नहीं होता। उसका मकसद क्या है? कि दुनिया को अपनी जिंदगी के जरिए से क्या करना? पाक करना, मदद करना उनकी। और इस सूरत में मसीह में मेरे अजीजों, जो मिलाप की खिदमत है वो बेअसर और बेफल हो जाती है। अगर एक शागिर्द जो है उसमें नम का मजा जाता रहता है। मसीह में मेरे अजीजों, जब आज हम इस आयत पर ध्यान ज्ञान करते हैं कि तुम जमीन का नमक हो, तुम दुनिया का नूर हो, तो दो लफ्ज जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तुम और तुम्हारे। ये लफ्ज बार बार दोहराए गए हैं या इनकी पुकार जो है हमें नजर आती है। तुम जमीन का नमक हो, तुम दुनिया का नूर हो। व्हाट डज इट इंडिकेट्स? तुम और तुम्हारे ये लफाज जो हैं, जैसे लफाज जो हैं, ये शख्सी और जाती बुलावे पर जोर देते हैं कि ईच वन ऑफ अस इंडिविजुअली इज बीइंग कॉल्ड। और हमारा बुलावा क्या है? बुनियादी तौर पर दो बड़े सवाल थे कि तुम कौन हो और तुम्हारा बुलावा क्या है। और आज की पाक इंजील में हमें वाज़िया तौर पर बताया गया है कि तुम कौन हो। तुम जमीन का नमक हो। तुम कौन हो? तुम दुनिया का नूर हो। और तुम्हारा बुलावा क्या है कि तुम क्या करो? अपने कलाम से दुनिया को नमकीन करो और जहां अंधेरा है, जहां गुनाह है, जहां बदी है, वहां रोशनी लाओ, तरीकी पर गालिब आना। तुम कौन हो? तुम जमीन का नमक हो। तुम कौन हो? तुम दुनिया का नूर हो। और तुम्हारा बुलावा क्या है? जमीन को नमकीन करना और अंधेरे को दूर करना, रोशनी बन जाना,
नूर बन जाना। मुकद्दस पौलुस रसूल लिखते हैं कि बस तुम्हारा कलाम हमेशा पुरफजल और नमकीन हो। मैं जब इस आयत पर गौर कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि आमतौर पर जब हम बातचीत करते हैं तो मोमन हम कहते हैं कि आपका जो कलाम बड़ा मीठा है, या आपकी बात बड़ी मीठी है, या बच्चों को कहते हैं कि आप बड़ा मीठा बोलते हो, ऐसे ही है ना। कभी यह नहीं किसी ने कहा कि आप बहुत नमकीन बोलते हो। लेकिन मुकद्दस पौलुस रसूल तो ऐसे ही कहता है कि बस तुम्हारा कलाम, तुम्हारी बातचीत हमेशा पुरफजल हो और क्या हो, नमकीन हो। सो इट मीन्स वी कैन यूज दिस वर्ड, जिसमें असर हो हम कह सकते हैं, जिसमें जिंदगी हो हम कह सकते हैं, जिसमें मोहब्बत हो जिन अल्फाज में हम कह सकते हैं कि तुम्हारा कलाम बड़ा नमकीन है, क्योंकि यह असर करता है, खुश जायका जिंदगी को बना देता है। तो अब कभी कभी मैं समझता हूं कि हम ये लफ्ज भी इस्तेमाल, फ्रेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि तुम्हारी बात जो है बहुत नमकीन है। मीन्स खुदा के कलाम से भरी हुई है, या इसका असर जो है वो बहुत गहरा है। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, यही हमारी बिलाहट और यही हमारी जिंदगी का मकसद है। बस तुम्हारा कलाम हमेशा पुरफजल और नमकीन हो, क्योंकि तुम जमीन का नमक हो, तुम दुनिया के नूर हो। मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन।